बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम्स 1908 सन में दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एच हार्डी एंड डब्ल्यू विलहेल्म वेनबर्ग। इन दो साइंटिस्ट ने हमें हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम दिया था। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है ये डिस्कशन करता है या स्टडी करता है एलील्स फ्रीक्वेंसी की, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। अच्छा जी, हार्डी-वेनबर्ग ने हमें कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन आपके पास क्या होता है, एक जैसे जानदारों का ग्रोह होता है जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर प्रेजेंट हो। तो हार्डी-वेनबर्ग ने हमें कहा था कि जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशंस में वो रिमेन्स कांस्टेंट, मींस एलील्स फ्रीक्वेंसी in a population remains constant if certain conditions are controlled। उसका कहने का मतलब था कि जो किसी भी पॉपुलेशंस में जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है अगर आप उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप कंट्रोल कर लो। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जगह पे आप बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैटल्स ले लो, मवेशी ले लो, गोट ले लो, इनकी पॉपुलेशंस ले लो, या फिर आप माउस की पॉपुलेशंस ले लो, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशंस ले लो। आप इस पॉपुलेशंस को जब लेते हैं ना तो एक जगह पे जब ये पॉपुलेशन रह रही है तो इसमें जो एलील्स हैं, इसके जो जीन्स हैं, जेनेटिक मेकअप है, वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि आप उस पर कुछ कंडीशंस को अप्लाई ना करो। मतलब अगर आप उसमें कुछ कंडीशंस को कंट्रोल कर लो तो वो पॉपुलेशंस की जो जीन्स हैं वो वहाँ पे कांस्टेंट रहती हैं। वो कंडीशंस हमारे पास कौन सी हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस है जिन्हें कंट्रोल किया जाए तो हुई पॉपुलेशंस में जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो या जेनेटिक मेकअप है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में आपके पास 94 लोग हैं, 94 लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, इतने लोग हैं। जब वहाँ पे 94 लोग प्रेजेंट हैं तो इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 94 है तो मतलब आपके पास 94 टाइप्स के डीएनए हैं, उनका 94 टाइप्स का आपके पास जेनेटिक मेकअप है। तो ये जेनेटिक मेकअप तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसमें जो है आप कुछ फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल कर लो। तो ये उनका जेनेटिक मेकअप 94 का 94 ही रहेगा, उनमें इतनी ही आपके पास डीएनए और इतने ही जेनेटिक मेकअप्स रहेंगे। और वो फैक्टर्स आपके पास कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील्स फ्रीक्वेंसी। एलील्स की फ्रीक्वेंसी पे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं? वो आपके पास फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। नंबर 1 उसमें आपके पास आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन ये होती है एनी चेंज इन डीएनए। डीएनए में चेंजिंग्स तब आती हैं जब कोई ना कोई जीन्स, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई ना कोई ख़राबी हो जाती है। जब म्यूटेशंस होती हैं तो आपके पास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डीएनए का ऐसे स्ट्रक्चर है। अब जब म्यूटेशन होनी है तो म्यूटेशन ये होती है कि आप में उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजिंग्स आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक पीस कट हो गया या यहाँ से कोई जीन्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो जो यहाँ वाले करैक्टरिस्टिक्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो उस दूसरी पॉपुलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ए पॉपुलेशन है तो जो पॉपुलेशन बी बनेगी उसमें इन करैक्टरिस्टिक्स की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। सही है, इसमें तो फिर वो जीन्स पूरे नहीं रहेंगे ना। तो म्यूटेशन जो है वो हमारे पास बेसिक फैक्टर है जो कि जीन्स की फ्रीक्वेंसी में या एलील्स में जो है वो चेंजिंग्स लाता है। सेकंड आपके पास फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है नकल मकानी करना। नकल मकानी मीन्स कि एक जगह से हिजरत कर जाना। जब किसी जगह से पॉपुलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पे 94 लोग बताए थे, अगर इन 94 लोगों में से एट द सेम टाइम
30 लोग जो है वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से 30 लोग जो हैं वो वहाँ से निकल के चले जाते हैं, तो मतलब आपके पास 30-94 में से 30 आप निकाल दो तो आपके पास 64 पीपल्स तो ये DNA रह गए, तो 30 जो जीन्स थे वो आपके पास जो है वो लॉस्ट हो गए, वो वहाँ से चले गए। सही है, तो आपके पास पॉपुलेशन में इतने जीन्स का जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इतने वाले करेक्टरिस्टिक्स आपके पास मिस हो जाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस। बाय चांस का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 94 लोगों की जो थी वो पॉपुलेशन थी, 94 लोग थे आपके पास, पॉपुलेशन में 94 पीपल्स थे। एकदम से वहाँ पे कोई जो है वो डिज़ास्टर आता है, या कोई आंधी है, तूफ़ान है, या वहाँ पे कोई ज़लज़ला अर्थक्वेक्स आता है, या लावा फटता है, तो आपके पास जितनी की जितनी पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बाय चांस उसमें जो चेंज आता है वो आपकी एलील फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा लेवल तक जो है वो नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक स्पीशीज़ ए है और ये जो है मीटिंग कर सकती है स्पीशीज़ ए के साथ ही। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए स्पीशीज़ है कि ए के साथ ही मेटिंग करेगी। ए स्पीशीज़ में 20 जीन्स हैं तो वो उसी ए स्पीशीज़ के साथ जिसमें 20 जीन्स होंगे उसी के साथ ये मेटिंग करेगी, तो उसकी 20 जीन्स वाला लेवल जो है वो कायम रहेगा। लेकिन अगर ये स्पीशीज़ जो है ए स्पीशीज़ किसी बी स्पीशीज़ के साथ मेटिंग करती है जिसमें 25 बी के हों, तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास वो वाला 20 वाला लेवल तो कायम नहीं रहेगा ना, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीन्स की फ्रीक्वेंसी या एलील्स जो है वो चेंज होगी। तो हमें हार्डी वेनबर्ग ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर हम पॉपुलेशंस में म्यूटेशन ना होने दें, माइग्रेशन ना होने दें, या रैंडम जो है मीटिंग ये ना होने दें, और जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट से बचाया जाए, तो पॉपुलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है एलील्स की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे कहते हैं हार्डी वेनबर्ग थ्योरम।